रत्नत्रय पावन वर्षायोग 2020। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण परम पूज्य मुनि श्री 108 नियम सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 19 अगस्त से 3 सितंबर तक आयोजित 16 कारण भावना एवं पर्वराज पर्युषण पर्व के अंतर्गत मुनि श्री के मंगल प्रवचन। स्थान श्री रत्नत्रय जिन मंदिर, टिगडोली, जिला बेड़गावी, कर्नाटक। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमिष्टि भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय। आज की संयम भावना की जय। निर्दोष संयम भावना की जय। षोडश कारण भावनाओं की श्रृंखला में तृतीय भावना का नाम है शील व्रतिषु अनतिचार भावना। व्रतिषु का अर्थ होता है व्रतों में। व्रतेषु अर्थात व्रतों में। व्रत एक होता तो व्रते ऐसा आ जाता, किंतु व्रत एक नहीं होता, व्रत अनेक होते हैं। इसलिए बहुवचन के रूप में इस भावना के अंतर्गत इसका नामकरण करते हुए शील व्रतेषु अनतिचार भावना ऐसा रखा है। शील व्रत क्या है? शील किसे कहते हैं? जीवन के लिए शील का क्या महत्व है? शील को धारण करने से आत्मा के अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं? शील अपने जीवन के लिए आवश्यक है या अनावश्यक? शील होता है तो वह शील भी किस प्रकार का हो, इत्यादि इन बातों की चर्चा इस भावना के अंदर की जा सकती है। शील का अर्थ होता है जो केवल शरीर को ही नहीं बल्कि आत्मा को भी नियंत्रित रखता हो। शरीर तो नियंत्रित होता ही है शील के माध्यम से। संयम आने पर शरीर विशेष रूप से स्वस्थ होता है।
नियंत्रण करने में यही उसका महत्व है। शरीर को स्वस्थ और नियंत्रित रखने के लिए जीवन में संयम का होना आवश्यक है। और किस प्रकार का संयम? शीलव्रतेषु अनतिचार भावना। जो व्रत शील रूप होते हैं वही संयम रूप होते हैं। संयम का मतलब होता है नियंत्रित, आत्मा को नियंत्रण करने वाले, आत्मा को नियंत्रित रखने वाले। आत्मा नियंत्रित रहे शील के माध्यम से और उससे स्वयं भी सुखानुभूति करे। शील की आराधना करते करते आत्मा स्वयं भी शीलवान बन जाए, अनुशासित हो जाए और उस अनुशासन का जिसको हम धारण करते हैं उसका प्रभाव, उसका छाप दूसरे पर भी समीचीन रूप से पड़े, यह आवश्यक होता है। यदि केवल हमें शरीर को ही नियंत्रित रखना हो तो बहुत आसान होता। शरीर नियंत्रित कर लेना कोई भी आत्मा कर लेता है। अपने मन को, अपनी काया को, अपने वचनों को नियंत्रित कर लेना ये एक बाहरी बात होती है। अभ्यंतरी बात कुछ और है। उसी को यथार्थशील कहते हैं। बाह्यशील अलग होता है और अभ्यंतरशील अलग होता है। ये दोनों शील जब अपने जीवन में होते हैं तो आत्मा परमात्मा बनने के द्वार को खोल देता है। सब कोई चाहता है यदि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा बन सकता हूँ तो मेरे लिए परमात्मा बनना इष्ट है, मैं भी बनना चाहता हूँ। और परमात्मा बनने के लिए ही शील आवश्यक होता है। हर आत्मा को भगवान बनना है, इसलिए जीवन में शील भी आवश्यक है। पर मोक्ष मार्ग में, परमार्थ के क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, आत्म उन्नति के क्षेत्र में यह बताया है कि शील एकांगी न हो। एकांगी का मतलब 50% हो और 50% ना हो, ये एकांग कहलाता है। वहाँ 100 चाहिए। 100 का मतलब होता है बाह्य पक्ष भी चाहिए तो अभ्यंतर पक्ष भी चाहिए। बाह्य पक्ष वाला जो शील होता है वो क्या है, विचार करेंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों पक्षों में अतिचार क्या और निरतिचार क्या, अनाचार क्या और अनाचार मुक्त शील क्या, इन्हीं बातों को समझने की आवश्यकता है। दोष वैसे 4 प्रकार के माने गए हैं। अतिक्रम दोष, व्यतिक्रम दोष, अतिचार दोष और अनाचार दोष। शील 2 प्रकार का है, अभ्यंतरी और बाहरी। दोनों शील होना आवश्यक है। बाहरी शील को कोई भी धारण कर सकता है,
पर केवल बाहरी सील को धारण करने मात्र से आत्मा को परमात्मा बनाना संभव नहीं होगा। आत्मा को भगवान बनाने के लिए दोनों प्रकार के सीलों का महत्व है मोक्ष मार्ग में। बाहरी सील क्या है और अभ्यंतरी सील क्या है, इसको समझने के पश्चात यह सुगम होगा, यह सरल होगा कि वास्तव में इस तृतीय भावना के अंतर्गत किसकी मुख्यता है और किसकी गौणता है। मुख्यता और गौणता दोनों बात होती हैं। मुख्य कौन और गौण कौन, ये दोनों देखेंगे। सील एक बाहरी सील होता है, उसको अभ्यंतरी सील को जगाने का साधन माना गया है। बाहर का हो तो अभ्यंतर का हो सकता है, बाहर का ही न हो तो अभ्यंतर का होना या उसको जगाना संभव ही नहीं है। बाहरी सील एक तरह से रक्षा कवच है, या उसको यूं कह सकते हैं भीतरी सील को जगाने का बहुत अमोघ साधन है, उपाय है। तो सील की परिभाषा को हम परिभाषित करते हैं तो वह परिभाषा इस प्रकार से बनती है। सील का अर्थ होता है स्वभाव। स्वभाव, किसका स्वभाव? यहाँ पर सील की सिद्धि जिसमें होना है, जिसके भीतर होना है, सील जिसके भीतर घटित होना है, उसका स्वभाव। मुख्य रूप से इन बातों को पकड़ लेना चाहिए ताकि सील का महत्व समझ में आ जाए। सील पैदा होता है तो कहाँ होता है, ये देखें। आत्मा में होगा क्या शरीर में होगा? सील जब कभी भी पैदा होगा तो आत्मा में ही होगा, किंतु आत्मा के शील को जगाने हेतु जिसमें सील पैदा नहीं होता उसको नियंत्रित करने का संकल्प करता है आत्मा। आत्मा खुद को सीलवान बनाना चाहता है और खुद को सीलवान बनाने के लिए दूसरे को भी यह सील के अंतर्गत रखता है, ले आता है। शरीर पर वस्तु है, पर वस्तु होकर के भी अपनी वस्तु है, क्योंकि बहुत निकट है। अपनी निकट की वस्तु हमें बार बार काम में आती है और सहयोग भी पहुंचाती है। शरीर हर जगह हमारे लिए सहयोग पहुंचाता रहता है। शरीर से हमें सहयोग लेना है सील की सिद्धि के लिए। शरीर आत्मा जो कहे वही करे। आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति करे। मोक्ष मार्ग में समीचीन रास्ते पर, यथार्थ मार्ग पर, सील के मार्ग पर आत्मा जो कहे वह शरीर करे। शरीर ही नहीं करे, वचन भी वही करे। वचन ही नहीं करे बल्कि मन भी सील के अनुसार चले। आत्मा जो सील की बातें कहेगा आत्मा के अनुसार चले, आत्मा के अनुकूल होकर के रहे। मन आत्मा के अनुकूल हो, वचन आत्मा के अनुकूल हो,
यानी नियंत्रित हो। आत्मा नेता बने, शरीर, वचन और मन ये नियंत्रण करने के साधन बने। नियंत्रण करना है, शरीर को नियंत्रित करना है, आत्मा को नियंत्रित करना है और वचन को नियंत्रित करना है, योग को, तीनों योगों को नियंत्रित करना है। तो चलिए, सील की बात है तो वह सील दो प्रकार का है, बाह्य सील और अभ्यंतर सील। अभ्यंतर सील की क्या परिभाषा होगी? जो आत्मा में उत्पन्न हो जाए, आत्मा से उत्पन्न हो जाए, आत्मा में रहे, आत्मा को, आत्मा के स्वभाव को दिला सके, उसका नाम भीतरी सील है। आत्मा भी कुशील के रास्ते पर चल चुका है अनादिकाल से। ये कुशील का रास्ता क्या है? जैसे हम अभी बता रहे थे कि अभ्यंतरी सील आत्मा से संबंधित है और बाह्य सील शरीर से संबंधित है। तो अभ्यंतर सील, आत्मा का सील जो होता है, वह सील यदि सील है तो उसके अपोजिट, विरुद्ध कुशील क्या है, इसको भी विचार करना जरूरी है। वह जो इसके अपोजिट होगा वह भी भीतरी होगा। वो भीतरी असंयम है और असंयम कुशील है। जो संयम से, भीतरी संयम से अपोजिट रहेगा, विरुद्ध रहेगा, नेगेटिव रहेगा, प्रतिकूल रहेगा, वह भी अभ्यंतर है। वो क्या है, उसका भी परिचय प्राप्त करना आवश्यक है। इसमें भी दो भेद बनते हैं। अभ्यंतर सील में भी दो भेद हैं, क्योंकि सील कहने से आत्मा अपने स्वभाव में रहे। स्वभाव जो स्वरूप में जीते समय, स्वरूप में रहते समय, स्वरूप की अनुभूति करते समय अपने स्वरूप में, स्वभाव में रहते समय जो उसकी परिणति बनती है, उस स्वरूप की परिणति, वह परिणति स्वभाव है। सील आत्मा का यदि स्वभाव है तो वह स्वभाव कैसे उत्पन्न हुआ, प्रश्न उठता है। आत्मा का यदि सील स्वभाव रूप है तो स्वभाव पहले या सील पहले? सील से स्वभाव की उत्पत्ति होगी या स्वभाव से सील की उत्पत्ति होगी, प्रश्न उठता है। तो सील से स्वभाव की उत्पत्ति होगी, ये बात सही है। पहला सील है, सील के बिना स्वभाव नहीं बनता। जब कभी भी सामान्य रूप से लोक व्यवहार में आपसे कोई कहता है आपका स्वभाव बहुत अच्छा है,
तो स्वभाव अच्छा कहने के लिए स्वभाव दिखता है, सील नहीं दिखता। सील से स्वभाव की उत्पत्ति, और स्वभाव मन वचन काय से प्रकट होकर वह दूसरे को भी दिखने लगती है, दिखने लगता है। स्वभाव मन से उत्पन्न होता है, वचन से उत्पन्न होता है, काय से उत्पन्न होता है, तब स्वभाव पकड़ में आता है। स्वभाव पकड़ में आने के उपरांत व्यक्ति को कहा जाता है ये शीलवान है, संयमी है, नियंत्रित है, विचारवान है, विवेकी है। ये सारे के सारे सद्गुण हैं। जो सद्गुण होते हैं उन्हीं को शील कहते हैं। शीलवान व्यक्ति की जीने की जो शैली है वह उसका प्रभाव है। शील के द्वारा जब हम जीना प्रारंभ करते हैं तो वह शील अपने मन वचन काय के द्वारा प्रकट होकर दूसरों के ऊपर छाप डालता है। तब वो सामने वाले कहते हैं यह अच्छा स्वभाव वाला व्यक्ति है। तो स्वभाव तो पकड़ में आ रही है। स्वभाव अगर पकड़ में आ रही है तो शील भी पकड़ में आएगा। किंतु यहाँ चर्चा किस बात की है? दो बात की चर्चा है, एक बाह्य शील की और एक अभ्यंतर शील की। अभ्यंतर शील को दो तरह से जगाने का उपदेश दिया है। आपसे अगर हम प्रश्न करते हैं कि सम्यक दर्शन यह आत्मा में उत्पन्न होता है तो इसको आत्मा का शील कहेंगे या कुशील कहेंगे? प्रश्न उठेगा और इस प्रश्न के उठने पर ही ये बातें क्लियर हो जाएंगी। आपके भीतर, आत्मा के भीतर सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ। कैसे हुआ? शील को कैसे आपने धारण किया? तो कुशील को त्यागा, शील को ग्रहण किया। सम्यक दर्शन शील है, और सम्यक दर्शन यदि शील है तो सम्यक दृष्टि जीव अच्छा ही करेगा, स्वयं के लिए भी अच्छा करेगा और दूसरे के लिए भी अच्छा ही करेगा, क्योंकि वह शीलवान है। शीलवान कभी भी अपने को और पर को अहित नहीं करता, नुकसान नहीं पहुंचाता। खुद को नुकसान पहुंचाकर दूसरे को लाभ पहुंचाना भी संभव है। जैसे कि सम्यक दर्शन धारण न करे, अपन शील धारण न करे। सम्यक तो शील है, मिथ्या तो कुशील है। वो उसका अपोजिट है, नेगेटिव है, नेगेटिव शक्ति है, नेगेटिव ऊर्जा है। और ये ऊर्जा अनादिकाल से अपने आत्मा के साथ चले आने वाली ऊर्जा है। ये भी एक ऊर्जा है। कुशील की भी एक कोई शक्ति होती है जो आत्मा के सुशील पने को खत्म करके रखता है, नष्ट करके अपने प्रभुत्व को जमा लेता है। आत्मा शील को धारण नहीं कर पाया, इसलिए कुशील का साम्राज्य चल रहा था। आत्मा अनादिकाल से शील को धारण नहीं कर पाया था, इसलिए कुशील का साम्राज्य चल रहा था। अब आत्मा शील से प्रभावित होकर शील को धारण करने का प्रयास किया, पुरुषार्थ किया, प्रयत्न किया। तो धारण किया तो क्या त्यागा? कुशील को त्यागा। क्या ग्रहण किया?
शील को ग्रहण किया। सम्यक तो शील है और मिथ्या तो कुशील है। मोक्ष मार्ग में परमार्थ की सिद्धि दो से होती है। अभ्यंतरी शील, हमने अभी कहा था कि अभ्यंतरी शील दो हैं, एक सम्यक्त्व और एक संयम। सम्यक्त्व अलग है, संयम अलग है। सम्यक्त्व तो श्रद्धा की परिणति है, यथार्थ श्रद्धा, समीचीन श्रद्धा। जैसा वस्तु स्वरूप होता है वैसी ही श्रद्धा। वस्तु स्वरूप से विपरीत श्रद्धा कुशील है। जैसे कोई चीज है, उसका कोई ना कोई लक्षण होता है, उस लक्षण के अनुरूप अपन को उसे समझना आवश्यक होता है। अन्यथा वस्तु का समीचीन ज्ञान नहीं हो पाया तो अनर्थ होता है। उसका जो समीचीन फल की प्राप्ति हमें होना चाहिए, फल की प्राप्ति नहीं होगी, हम फल से वंचित हो सकते हैं। इसलिए वस्तु स्वरूप का ज्ञान भी समीचीन होना आवश्यक है। यह ऐसा ही है जैसा कि एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझाया जा सकता है। कोई भी चीज खरीदने के लिए आप दुकान पहुंचते हैं तो आपके हाथ में पैसा होता है, नोट होता है। वह नोट 100 रुपये का नोट है, मान लो 100 का नोट है। यह नोट अगर नकली हो, यह नोट अगर नकली हो, क्या उस नोट के माध्यम से आप सुखी बन पाएंगे? सुख को जुटा सकेंगे? नहीं। और आप दुकान में जाते हैं तो दुकानदार उसको देख करके, क्योंकि वो कुशल है, नोट की परीक्षा कर सकता है, उनके लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको ज्ञान नहीं है, इसलिए असली नकली नोट का ज्ञान न होने से आप जिसको दे रहे हैं वो आपको पता ही नहीं था कि नोट, नकली नोट कहाँ से आया, कब आया, मेरे पास पता नहीं था, इसलिए आया है। और उसी को उठा करके आप ले गए दुकान में, और वस्तु खरीदने के लिए जब आप प्रयास करते हैं तो पैसा सामने रखते हैं। दुकानदार कहता है ये नोट नहीं चलेगा। वो चौंक जाता है, क्यों भाई, क्या हो गया? ये तो नकली है। तो नकली नोट से जैसे हम किसी चीज को खरीद नहीं सकते, तो कमी किसकी है? वो नकली नोट आया तो किसकी कमजोरी है जो आया? दूसरे की कमजोरी क्या, अपनी कमजोरी? अपनी कमजोरी है। हमें असली का नकली का ज्ञान नहीं था, इसलिए वह नोट आया और उसको हम व्यवहार में चलाना चाहते हैं, चलने वाला नहीं है। जब नहीं चलता है तो व्यक्ति को ये पता चलता है कि ऐसे भी नोट होते हैं जो नकली रहते हैं और वो बाजार में नहीं चलते। जब पता चल जाता है तो वह सावधान होगा कि नहीं होगा? अवश्य होगा। सावधान होकर के संकल्प लेगा कि नहीं लेगा? अवश्य संकल्प लेगा। उसका जो वह संकल्प है, ज्ञान होने के बाद ही संकल्प होता है। ज्ञान न हो तो संकल्प नहीं हो सकता। अज्ञान दशा में हम दोनों नोट चलाते रहते हैं, असली का भी पता नहीं है और नकली का भी
पता नहीं, दोनों ही चलाते रहते हैं। असली को भी नकली समझते हैं और नकली को भी असली समझ के बैठते हैं। दोनों अपने व्यवहार में रहते हैं। अब वह नकली जो नोट है, आपके लिए भी जो परीक्षक नहीं है, उनके सामने ले जाकर के व्यवहार करोगे तो उनके लिए चल जाएगा वो। लेकिन कब तक चलेगा? जब तक उस व्यक्ति को भी उसका ज्ञान ना हो तब तक चलेगा। अगर उनको भी उसका ज्ञान हो गया तो चल सकता है क्या वो? नहीं चल सकता। ठीक इसी तरह से परमार्थ क्षेत्र में, मोक्ष मार्ग में असली नकली का ज्ञान कराया गया है। नकली क्या है? तो कहते हैं मिथ्या क्रियाएं नकली हैं, ये मोक्ष मार्ग पर नहीं चलते। मिथ्या क्रियाएं और मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या श्रद्धा से उत्पन्न जो बाह्य क्रियाएं होती हैं वो भी नकली होती है। तो क्रिया मन वचन काय से होती है? योग से होती है। शारीरिक चेष्टा नकली, वचन व्यवहार नकली, और मन की प्रवृत्ति, मन का विचार, मनोविचार, मनोगत परिणति, वह भी नकली। तो मनोयोग, वचन योग, काय योग की ये जो क्रिया होती है ये नकली। और ये नकली क्यों है? तो हमें भीतर ये विवेक नहीं है, ये ज्ञान नहीं है, अज्ञान का अंधकार है। अज्ञान के अंधकार के कारण हम असली और नकली का ज्ञान नहीं रखते। तो मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, इनका क्या स्वरूप है? सम्यक्त्व का मतलब सही जानकारी, समीचीन जानकारी। जानकारी के पश्चात समीचीन श्रद्धा। पहले तो जानकारी, जानकारी के पश्चात फिर असली है, नकली है और असली उपादेय है। इस तरह से मान्यता जमा लेना, ये है आत्मा को स्वभाव की ओर ले जाने का प्रयत्न और पुरुषार्थ। आत्मा के नकली श्रद्धा को छुड़ा के असली श्रद्धा में ढालने के लिए पहले परिचय होना आवश्यक है। उसमें असली कौन सा और नकली कौन सा, परिचय होना आवश्यक है। असली की श्रद्धा होने पर और नकली से बचने का प्रयत्न प्रारंभ होने पर सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। जैसे पर वस्तु हमें सुख दुख देते हैं, ये मान्यता है मान लो, तो क्या इस मान्यता के माध्यम से हम समीचीन रूप से आगे बढ़ सकते हैं? नहीं बढ़ सकते हैं ना। पर वस्तु हमें सुख दुख देते हैं, और यदि पर वस्तु हमारे लिए सुख दुख देते हैं, यह बात सही है, तो कभी हमारे लिए सुख दुख का और कोई साधन होना ही नहीं चाहिए।
किंतु साधन है, इसलिए वो नकली है। पर वस्तु हमें सुख दुख देते हैं। सुख दुख क्या है? सुख और दुख क्या है? सुख का अर्थ होता है आत्मा की निराकुल दशा, निराकुल, आकुलता नहीं है। आत्मा यदि निराकुल है तो हमें कोई सुखी दुखी कर सकता है? आत्मा में यदि शांति है, निराकुल अवस्था है, शांति है, सुख है, तो क्या बाह्य वस्तु कोई भी उस सुख को, उस निराकुल दशा को मिटा सकता है? निमित्त जरूर बनता है, लेकिन सुखी दुखी वही करता है ऐसा नहीं। हम में सुखी और दुखी होने की योग्यता होने से हम सुख में भी ढल जाते हैं और दुख में भी ढल जाते हैं। सुख और दुख की परिणति बाहर नहीं है, भीतर है। यह बात अच्छी तरह से समझ लेना आवश्यक है। यदि हम में वह शक्ति न होती, सुख से दुख में, दुख से सुख में ढलने की शक्ति न होती, तो बाह्य वस्तु हमारे लिए जब कभी भी निमित्त बनकर हमको सुखी दुखी कर सकता था। जबकि ऐसा नहीं होता है, बल्कि ऐसा होता है बाह्य वस्तु को निमित्त बनाकर हम ही सुखी होते हैं, हम ही दुखी होते हैं। जगत में, दुनिया में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो आत्मा को सुखी और दुखी अपने तरफ से कर सकता हो, करा सकता हो। सुखी दुखी कराने की शक्ति बाह्य वस्तुओं में नहीं है। सुखी दुखी होने की शक्ति हम में है, आत्मा में है। आत्मा किसी भी वस्तु को लेकर अगर वह पसंद करता है तो सुख की अनुभूति करता है। हाँ, मैं जो पसंद कर रहा था वो मिल गया। तो पसंद करने के कारण से सुख मिला या वस्तु के कारण से सुख मिला, ये प्रश्न उठेगा। और इस प्रश्न का उत्तर यही होगा, पसंद करने से ही मुझे सुख मिला। अगर वह वस्तु मेरे लिए पसंद नहीं है तो मैं दुखी हूं। और इसलिए परमार्थ क्षेत्र में जीना कैसे, ये कला सिखाती है। ये अपनी तृतीय भावना सील वृत्तेषु अनतिचार भावना। सील यानी संयम, संयम यानी नियंत्रण, नियंत्रण यानी अनुशासित आत्मा। आत्मा जब अनुशासित होता है तो उस अनुशासन में वह उभय अनुशासन का पालन करता है। उभय यानी दोनों प्रकार से। उभय भीतरी पक्ष से भी, बाह्य पक्ष से भी, दोनों पक्ष से अपने आप को नियंत्रित कर लेना, ये सील है। और सील से उत्पन्न जो प्रभाव होता है वह दिख भी सकता है। प्रभाव जो होता है वह, उसको हम स्वभाव कहते हैं। सील हो तो स्वभाव दिखता है, सील ही ना हो तो स्वभाव नहीं दिखेगा, विभाव दिखेगा। विभाव दिखेगा। विभाव किससे उत्पन्न होगा? कुशील से होगा। स्वभाव किससे उत्पन्न होगा? सील से होगा। सील से स्वभाव की उत्पत्ति और कुशील से विभाव की उत्पत्ति होती है। ये सूक्ष्मतम बात है जो डिस्कस हो रहा है, इसको समझ लेना आवश्यक है। क्योंकि गुण और स्वभाव, इन दोनों में जो अंतर होता है
वो अंतर यही है। शील को हम गुण कह सकते हैं, शील को हम गुण कह सकते हैं, स्वभाव को गुण नहीं कहते, क्योंकि स्वभाव की उत्पत्ति गुणों से हो सकती है। स्वभाव की उत्पत्ति गुण से हो सकती है। स्वभाव से गुणों की उत्पत्ति नहीं होती। धूप की उत्पत्ति सूरज से है, प्रकाश की उत्पत्ति सूरज से है। प्रकाश से सूरज उत्पन्न हुआ या सूरज से प्रकाश उत्पन्न हुआ? सूरज से धूप मिली या धूप के कारण से सूरज है? सूरज के कारण से धूप है और प्रकाश है। यही संबंध गुण और स्वभाव के भीतर है। गुणों को शील कहना चाहिए, गुणों को शील कहना चाहिए। और गुणों को यदि शील कहते हैं तो गुण की कोई परिणति भी होती है। गुण सदा परिणमनशील रहते हैं, और जहाँ गुण हैं उनकी परिणति है, तो वह परिणति योग से भिन्न नहीं है। जब तक आत्मा शरीरधारी है, जो सद्गुण धारण करता है, वो गुण मन वचन काय के द्वारा प्रकट होकर उसकी परिणति समझ में आती है। मन की परिणति, वचन की परिणति, काया की परिणति समझ में आती है। बहुत अच्छा लगा तो अपन कहते हैं व्यक्ति सज्जन है, सज्जन है, ये कहते हैं। या तो व्यक्ति का स्वभाव अच्छा है तो सज्जन, सज्जनता के कारण से सज्जन है, उसमें सज्जनता है यानी सद्गुण है। तो सज्जनता पहले है और स्वभाव बाद में है। स्वभाव यदि प्रकाश है तो सज्जनता, उनका जो गुण है वह सूर्य के समान है। तो यह दोनों भिन्न भिन्न प्रकार का है। हम चलते हैं, हम दो शील की बात कर रहे हैं। आत्मा यदि भगवान बनना चाहता है तो दो शील धारण करे, दो शील धारण करे। कौन सा शील? पहला कौन सा शील चाहिए? देखो, संयम एक है और सम्यक्त्व एक है, दोनों ही शील है। और कुशील क्या है? तो सम्यक्त्व के विरुद्ध मिथ्या तो कुशील है। कुशील त्यागने योग्य है, हेय है, उपादेय नहीं। पर हेय और उपादेय का ज्ञान जब तक नहीं होता, परिचय जब तक नहीं होता, तो असली नोट नकली नोट जैसा अज्ञान है, मालूम नहीं है। जब तक मालूम नहीं होता तब तक दोनों चलाते हैं अपन, लेकिन मालूम होने पर असली चलाते हैं। असली क्यों चलाते हैं? नकली लेते ही नहीं है तो असली ही चलाएंगे ना। नकली लेना ही बंद हो गया तो अपने पास जो है वही चलाएंगे। तो हम असली चलाते हैं, और हम असली चलाते हैं तो दुनिया में कोई अंगुली नहीं उठा सकता ये व्यक्ति नकली है, नकली नोट चलाता है, दोषारोपण नहीं आ सकता, क्योंकि ज्ञान आ गया। सम्यक ज्ञान हमको संभालता है। सम्यक ज्ञान का सूरज अंदर है तो प्रकाश भी निकलेगा, छिपेगा नहीं। तो ज्ञानी है तो
लोक में लोग कहते हैं ये कितना अच्छा जानकार है, और जानकार होने से, उस जानकारी के कारण से कितना अच्छा स्वभाव है। हमने कभी नहीं देखा मन वचन काय की इनमें कुटिलता है। इनका मन भी सरल है, शारीरिक प्रवृत्ति सरल है, वाग व्यवहार सरल है, वचन व्यवहार भी सरल है, उसमें रंच मात्र भी कहीं दोष नहीं है। बोलते समय ऐसे बोलते हैं, निर्दोष बोलते हैं। चलते समय ऐसे चलते हैं, निर्दोष चलते हैं। विचार करते समय ऐसे विचार करते हैं, दूषित विचार कभी नहीं करते। तो ये जब लोग देखते हैं तो ये किसका छाप है? वो सील का ही छाप है। सील से स्वभाव उत्पन्न हुआ, स्वभाव मन वचन काय से प्रकट हुआ और उसका छाप लोगों पर पड़ा, और लोग आपको कहते हैं कि बहुत अच्छे हैं व्यक्ति। ये होता है कि नहीं होता? ऐसा हम सतत देखते हैं। हम जैसा होते हैं वैसा लोग कहते हैं, क्योंकि उनको दिखता है। किसमें झांकते हैं वो? दिखने के लिए हमारे वचनों में झांकते हैं, हमारी कायिक चेष्टा में झांक कर देख लेते हैं, और मनोगत जो विचार हैं वो भी काया से प्रकट होते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं ना, फेस इज द इंडेक्स ऑफ द हार्ट, कहते हैं। बस वही हमारा फेस, चेहरा जो होता है, अंतरंग को दर्शाता है, अंतरंग को प्रतिबिंबित करता है। तो हमारा अंतरंग साफ है तो चेहरा बिल्कुल खिलता हुआ रहेगा। तो खिलता हुआ चेहरे का प्रभाव पड़ेगा कि मुरझा हुआ चेहरे का प्रभाव पड़ेगा? खिलता हुआ चेहरे का प्रभाव पड़ेगा। खिलता हुआ चेहरा सहज होता है। खिलते हुए चेहरे के अंदर हम सील से उत्पन्न स्वभाव का दर्शन कर सकते हैं। सील से उत्पन्न स्वभाव का चेहरे पर दर्शन कर सकते हैं, स्वभाव झलकता है। तो मोक्ष मार्ग में भी जो भीतरी सील है ना, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमको इसी पर जोर दे करके, सारी शक्ति लगा करके मनुष्य पर्याय को सार्थक करना चाहिए। मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभता से मिलती है, और इसको हम सील से अलंकृत नहीं करेंगे, सील से संपन्न नहीं बनाएंगे, सील से अगर नहीं चमकाएंगे तो क्या होगा? सील से चमकाओ, और सील से चमकाने के लिए द्रव्य श्रुत की, क्या बोल रहे हैं, द्रव्य श्रुत की बहुत आवश्यकता है। द्रव्य श्रुत के बिना भाव श्रुत की उत्पत्ति नहीं होती, कहा है ना। तो ये द्रव्य श्रुत यानी बाहर से जो हम सुन करके इकट्ठा करते हैं, रखते हैं, और कल्याण के लिए जिसको संग्रहित करते हैं, वो द्रव्य श्रुत है। वो किसका होना चाहिए? केवली भगवान की वाणी या छद्मस्तों की वाणी, इधर उधर की? जनवाणी आवश्यक है क्या? जिनवाणी आवश्यक है? जिनवाणी आवश्यक है। तो जिनवाणी की शरण में जाना पड़ेगा, द्रव्य श्रुत की शरण में जाना पड़ेगा। द्रव्य श्रुत जिनवाणी है। तो द्रव्य श्रुत को संग्रहित करके भगवान ने जो जो कहा है, वस्तु स्वरूप समझाया है, 7 तत्व समझाया है, पंच अस्तिकाय समझाया है, शील समझाया है, सम्यक्त्व समझाया है, आत्मा को भी समझाया है, और इन शीलों के घातक, इन गुणों के घातक कौन हैं, कर्म हैं, कर्मों को समझाया है। और यह सांसारिक जीवन
क्या है, कैसा है, और यह जीवन भविष्य में जाकर क्या बन सकता है, इसमें क्या योग्यता है, ये सब कुछ समझाया है। इस सब को सामने रखकर, द्रव्य श्रुति को सामने रखकर भगवान ने जैसा कहा है वैसा ही करना है या दूसरी तरह से ही करना है? देखो, द्रव्य श्रुति को महत्व देना चाहिए। द्रव्य श्रुति के बिना कभी भी भाव श्रुति की उत्पत्ति नहीं होती। भाव श्रुति का मतलब क्या? जो द्रव्य श्रुति में भगवान ने कहा है वैसा ही हम अपना आचरण बना रहे हैं, श्रद्धा भी वैसी कर रहे हैं, ज्ञान भी जैसा है वैसा ही ले करके अपने मिथ्या ज्ञान को, अज्ञान को हटा रहे हैं और ज्ञान को बढ़ा रहे हैं। द्रव्य श्रुति में जो जो पढ़ने में विषय आता है उसमें हे क्या, उपादेय क्या, हे क्या, उपादेय क्या, ये समझते हुए ही पढ़ते हैं। हे भूत वस्तु से हम कल्याण नहीं कर सकते, उपादेय भूत वस्तु ही हमारा कल्याण का कारण है। तो उसमें मार्ग बताया है, ये सन्मार्ग है और ये उन्मार्ग है। उन्मार्ग, उन्नुमार्ग, सन्मार्ग, सन्मार्ग, सन्मार्ग तो सन्मार्ग है, बाद में बड़ा है। सच्चा मार्ग सन्मार्ग, छोटा मार्ग किंतु सन्मार्ग, सच्चा मार्ग। उन्मार्ग, विपरीत मार्ग। उन्मार्ग किसको कहते हैं? विपरीत मार्ग, मिथ्यात्व का मार्ग, अज्ञान का मार्ग, अंधश्रद्धा का मार्ग, हाँ, ना समझ, अविवेकी होकर जीवन जीने का मार्ग, ये उन्मार्ग है। सन्मार्ग क्या है? जो सही है, सच्चा है, हितकारक है, असली है, नकली नहीं है, यथार्थ है, समीचीन है, सत्य है, संयम से युक्त है, शील से मंडित है, उसको सन्मार्ग कहते हैं। सन्मार्ग पर चलना है, उन्मार्ग को त्यागना है। तो उन्मार्ग में क्या क्या त्यागना पड़ेगा? वो तो त्यागना ही पड़ेगा। जो भी त्यागना पड़ता है उसको त्याग करना ही पड़ेगा। तो अभ्यंतरी शील को सिद्ध करने के लिए दो शील हैं, सम्यक्त और संयम। अभ्यंतरी शील हैं ये, और इन शीलों से स्वभाव भी उत्पन्न होगा। चारित्र से, चारित्र क्योंकि सद्गुण है, आत्मा की एक शक्ति है, आत्मा का वह शील है, और उस शील से स्वभाव की उत्पत्ति होगी, उस शक्ति से स्वभाव की उत्पत्ति होगी। तो ये स्वभाव की उत्पत्ति शील से, सद्गुण से अगर हो रही है तो अंतरंग में जो शील आवश्यक है भगवान बनने के लिए, दो चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या क्या चाहिए? एक संयम चाहिए और एक सम्यक्त्व चाहिए। संयम से पहले जीवन में सम्यक्त्व आता है। सम्यक्त्व ही आना चाहिए। सम्यक्त्व को जगाए बिना जीवन में संयम को जगाते हैं तो क्या आत्मा भगवान बनेगा? सुखी बनेगा? शांति पाएगा? आनंद के दिनों को भविष्य में देख सकेगा? नहीं। मार्ग में जो परमार्थ का सुख मिलता है, मार्ग में जो परमार्थ का यानी आत्म संबंधित सुख मिलता है, वो सम्यक्त्व से और संयम से मिलता है।
तो सम्यक तो पाने के लिए भी हमें अनुशासित होना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? सम्यक तो पाने के लिए अनुशासित होना पड़ेगा, तो संयम पाने के लिए भी अनुशासित होना पड़ेगा। यही आत्मानुशासन है। आत्मा को सुखी बनाने के लिए जो भी अनुशासन अपनाया जाता है वो आत्मानुशासन है। आत्मानुशासन को अपनाई हुई आत्मा को अनुशासित आत्मा कहा जाता है। अनुशासित आत्मा। तो हमें दो तरह से अनुशासित होना पड़ेगा। ये शील है हमारा, और ये दोनों शील इनमें एक हो तो भी चलेगा। तीर्थंकर प्रकृति का बंध इस तृतीय भावना से भी हो सकती है, दो में से एक हो तो भी होगी। बहुत सस्ती है तीर्थंकर प्रकृति का बंध होना, इतना सस्ता है, इतना सस्ता है कि गृहस्थ को भी हो जाता है। ये बहुत महंगा नहीं है। यानी गृहस्थ भी तीर्थंकर बन सकता है। गृहस्थ अवस्था में नहीं बता रहा हूं, गृहस्थ भी तीर्थंकर बनने की योग्यता को हासिल कर सकता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ होना गृहस्थ अवस्था से भी संभव है, तो मुनि अवस्था से भी संभव है। तो षोडश कारण इन 16 भावनाओं में प्रथम भावना का नाम क्या है आप जानते हैं? क्या है? दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि का मतलब दर्शन यानी क्या है यहाँ पर? दर्शन देव दर्शन नहीं, दर्शन विशुद्धि यानी दर्शन करते समय विशुद्धि, भगवान का दर्शन करते समय जो विशुद्धि होती है मन की, वो दर्शन विशुद्धि। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। दर्शन यानी यहाँ पर श्रद्धा। श्रद्धा यानी समीचीन श्रद्धा, मिथ्या नहीं, समीचीन, असली श्रद्धा, नकली नहीं, असली श्रद्धा। तो हम अनादिकाल से नकली श्रद्धा वाले थे या असली श्रद्धा वाले थे? अनादि का हमारा हिस्ट्री क्या बता रहा है? इतिहास क्या बता रहा है? नकली। और नकलीपना क्यों था? अज्ञान के कारण। उस अज्ञान को हटाने के लिए क्या चाहिए? जिनवाणी या जनवाणी? जिनवाणी। इसलिए तीर्थंकरों के द्वारा बताए गए तत्व इतने उज्जवल हैं, इतने समीचीन, इतने सत्य, इतने निर्मल हैं, मंगलदायी हैं। हमारे जीवन को मंगल बनाने की शक्ति उनमें होती है, इसलिए जिनवाणी को भी मंगल कहा है। देखिए आप, मंगल कितने होते हैं? 4। अरहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साधु परमेष्टि मंगल, केवली प्रणीत। केवली प्रणीत। केवली कौन? जिन। अरिहंत परमेष्टि जिन। जिन भगवंतों के द्वारा कहे हुए वचन वो एकदम सत्य होते हैं, वो हर जीव का कल्याण करते हैं, उसमें भेद नहीं कि इस वर्ग का कल्याण करते हैं और इस वर्ग का कल्याण नहीं करते, ऐसा नहीं। जीव जगत का, जीव जगत मात्र का कल्याण करने की शक्ति केवली वाणी में होती है। इसलिए कि केवली पन्नतो धम्मो मंगलम ऐसा कहा है।